तुला राशि वालों, 2 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन जेठ का महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है कृष्ण पक्ष की और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए अनुकूल अवस्था में है, खराब नहीं है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। अपने विचारों को थोड़ा दृढ़ रखने का प्रयास करें। इस वक्त राहु के कारण से कई दिनों से आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं विचारों में ग्रहण लगा हुआ है। बुद्धि का सही उपयोग करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। बुद्धि को सही रखोगे तो चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और कहीं ना कहीं बुद्धि पर इस वक्त राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो कभी कभी कोशिश ये करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भस्माभिषेक भगवान शंकर का कर लिया करें शाम के समय में। ये राहु का नेगेटिव प्रभाव बुद्धि पर जो जड़ता देने के योग बना रहा है उससे कहीं ना कहीं निवृत्ति का योग बन जाएगा। बहुत सीधा साधा उपाय बताया है, करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। 3 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। वैशाख जेठ के महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और इस दिन ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन का योग बनाया है। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये बुध का परिवर्तन ये जो होने जा रहा है अस्त अवस्था में, यानी सुबह सुबह जो मॉर्निंग स्टार्स को बोला जाता है बुध ग्रह को, उसका दर्शन अब बंद होगा कुछ दिन के लिए। शनि सूर्य के साथ चलते हुए बुध अस्त हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करके आए थे, चीज़ों को पॉजिटिव करने की तरफ ले जा रहे थे। अब ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जिन साझेदारी के कामों में आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। आपके हिस्सा तो सपोज ब्याज ही मिल रहा है कहीं ना कहीं से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके हिस्से को काटने की तरफ प्रवृत्त होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें। इस वक्त सूर्य आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख चल रहे हैं तो बहुत शुभ, लेकिन उग्रता एंजाइटी बढ़ा रहे हैं। कई बार हमारे को हमारी मेहनत का हिस्सा ना मिले ना तो एकदम रुद्र रूप मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कहने का भी ढंग होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त शालीनता से काम करने की ज़रूरत है, उग्रता ना रखें, इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कुछ दिन आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। बड़ों का आशीर्वाद, मन को शांत करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। सुबह सुबह हो सके तो बड़े बुजुर्गों का घर के आशीर्वाद लेकर उनके साथ 2 मिनट बैठकर उनसे बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं नई दिशा प्राप्त होने के योग बनेंगे। इस दिन नारद जी की जयंती है। शास्त्र में अद्भुत रूप से कहा गया है, भगवान नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान आपका वास कहाँ है। तो भगवान नारद ने बड़े सुंदर रूप से भगवान विष्णु ने कहा जिस प्रकार से नाम वैसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारद। तो नारद से कहा कि भगवान ने कि जहाँ लोग मेरा गायन करते हैं ना मैं वहीं वास करता हूँ। तो भगवान का सुंदर स्तवन करें। रविवार का सुंदर अवसर है और हम विवेकानंद आश्रम में इस दिन सामूहिक यज्ञ में सबको सम्मिलित करते हैं और यज्ञ भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो इस दिन के गायन में उनके वेद मंत्रों में उनका स्वरूप का दर्शन करें, सुंदर हमारे साथ बैठ के यज्ञ करें। और ग्रहों की अवस्था जिस प्रकार चल रही है इस वक्त, शनि की जो मंगल के साथ युति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कुछ कोलाहल उत्पन्न करने की योग बनाती है। उसका प्रभाव हमारे जीवन में नेगेटिव ना पड़े, क्योंकि मंगल शनि का टकराव तो हर व्यक्ति के लिए ही है। किसी आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए दोनों ग्रहों की युति खराब नहीं अच्छी ही है, लेकिन उसको और शुभ करने के लिए कहीं ना कहीं क्लैश में ना फंसे तो उसके लिए भगवान का सुंदर यज्ञ कर लें तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह सुबह बना हुआ है जो 10 बजे तक आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाकर सुंदर ग्रहों की युति उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग सोमवार के दिन तृतीया तिथि जिस प्रकार से बनी हुई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा जो मन के मालिक हैं थोड़े कमज़ोर अवस्था में हैं, लेकिन हैं शुभ आपके लिए। उस शुभता का पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सुबह सुबह अगर हो सके तो भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ा सा एक काम करें, खीर का भोग लगाकर, जिसको किसी घर के बड़े व्यक्ति ने बनाया हो उसका भोग लगाकर भगवान को अर्पित करें। चीज़ें उसका आशीर्वाद मिलेगा तो सब अब चीज़ें आपके लिए अनुकूलता की तरफ बढ़ती दिखाई देंगी। इस वक्त आशीर्वाद से मेवा है और क्लैश से कहीं ना कहीं नुकसान है। कई बार क्या होता है कि द्वंद्व से लोग लाभ उठाना चाहते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से ही मेवा प्राप्त करने के योग बनने वाले हैं, तो इसलिए द्वंद्व से नुकसान होने के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्लैश, द्वंद्व, कहीं ना कहीं आपसे भिड़ंत, उन सब से विशेष तौर पर बचने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ मंगलवार का सुंदर योग बना हुआ है। अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग यदि हम जो देखें आपकी राशि में जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं पराक्रम में अद्भुत लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम, शौर्य का, ये समय का सदुपयोग करने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए।
कई बार क्या होता है, हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, बाद में सोचते हैं कि उस समय मैंने यदि ये कर लिया होता तो चीज़ें बहुत अच्छी होती। इस वक्त थोड़ा निजी भाव से चीज़ों को सोचो, समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। लोग आपके मन में लाख संशय उत्पन्न करने का प्रयास करें कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं ऐसा, थोड़ा स्वार्थी बनकर चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त दिन, आने वाले 2-3 दिन 4 दिन जो हैं बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनने वाले हैं। ये 3-4 दिन सोने के नहीं जागने के हैं। जो जागत है सो पावत है। थोड़ा हम हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, क्योंकि शनि मंगल का टकराव जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर्द्वंद, लेफ्ट जाऊं कि रास्ते जाऊं, यानी अंदर का एक भाव आपको सीधी तरफ जाने की तरफ कह रहा है, एक भाव उल्टी तरफ प्रवृत्त करता दिखाई दे रहा है। तो भगवान से हनुमान जी की साधना हो जाए ना तो इशारा मिल जाता है। तो इस दिन अंगारक चतुर्थी, हनुमान जी का मंगलवार है, जन्मदिन है उनका। जी हाँ, इस दिन मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं, और साथ साथ मंगल का भी जन्मदिन है इस दिन। मंगल की उत्पत्ति भी इसी दिन हुई थी। तो इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन, हनुमान जी का पाठ और मंगल ग्रह की शांति करने का कुछ उपाय अवश्य जो करेंगे, जो हम बताने जा रहे हैं, तो कल्याण होगा। 6 मई के दिन बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, उदया तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है, पंचमी तिथि उसके साथ में आगमन कर रही है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक स्थित होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बेकार के खर्चों से बचते हुए कार्य करना है। जब चीज़ें ज्योतिष की गणनाएं दिखा रही हैं कि आने वाले 2-3 दिन खास तौर पे आपके लिए बड़े सुंदर लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कोशिश ये करें, सही चीज़ तरफ चलने का प्रयास करें। इस दिन एक और बड़ा परिवर्तन होने की तरफ जा रहा है। हर्षल ग्रह, जिसको विशेष तौर पर यूरेनस कहा जाता है, वो वक्री होने की स्थिति पड़ेगी। बहुत लंबा चक्र है इस ग्रह का, यदि देखा जाए नवीन ग्रह माना जाता है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से। हर्षल जो ग्रह है विशेष तौर पर ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से आपके लिए गुप्त विद्याओं से रहस्य देने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। गुप्त कामों से विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये आने वाले कुछ समय में विशेष लाभ देने की योग बनाएगा। इसको एक बात ध्यान रखें कि इन दिनों हम काम जब करते हैं तो क्या होता है, बहुत ढिंडोरा पीट के करते हैं। चुपचाप जो काम चुपचाप करोगे ना, वो आने वाले कुछ समय में विशेष तौर पर आपको लाभ देने का, यानी गुप्त रहने हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। इस वक्त सुख वहीं में है जिसका लोगों को पता ना चले। आपके जो यदि आप ढिंडोरा पीट के काम करने का प्रयास करोगे, जो चीज़ें आपके पास अभी नहीं आई हैं, आने की उम्मीद है, यदि लोगों को बताओगे तो नज़र लग सकती है। इस बात का ध्यान रखना, यही गणनाएं विशेष तौर पर बता रही हैं। इसको समझते हुए कार्य कर लोगे तो अच्छा रहेगा। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर ध्यान करते हुए कार्य करें, उनका पूजन करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। रवि योग भी बन रहा है। चीज़ों को आरंभ करने के लिए, चीज़ों पर मेहनत करने के लिए दिन बिल्कुल ही उपयुक्त दिखाई देता है। कीर्ति योग, गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है एक तरह से। इस वक्त ग्रहों की स्थिति देखें, शुक्र आपकी राशि के स्वामी स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़ा फेवर कर सकते हैं आपके लिए। तो बस केवल विश्वास करना है आपको इस बात पर, और अननेसेसरी की चीज़ों को, जब लाभ की स्थिति है तो क्यों जल्दी चीज़ों को करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखें। अपनी बुद्धि से ज़्यादा अपने बड़ों की बुद्धि पर, अच्छे लोगों की, जो सही लोग हैं उन पर विश्वास करते हुए कार्य करें। विश्वास ही इस वक्त कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। एक बात और ध्यान रखना, इन दिनों बुध अस्त हो गए हैं, और बुध अस्त होने के कारण से कहीं ना कहीं भाइयों में, रिश्तेदारों में आपस में कुछ क्लैश उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए एक चुप 100 को हो रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है। षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इस दिन शुक्र महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होता है, कई बार चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हम जो है आनंद की तरफ जाते भागते चले जाते हैं। तो आनंद, विलासिता, ये कहीं ना कहीं स्थितियों मनोमस्तिष्क में ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। चाहत बहुत सारी अपेक्षा से ज़्यादा बाहर जाती दिखाई दे रही है। इस वक्त ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी यदि आपका मन ही शत्रु बन जाए, आपको गलत तरफ प्रवृत्त कर दे, तो कहीं ना कहीं स्थितियां हम खुद ही अपने लिए परेशानी खड़ी करने के योग बना देते हैं। इसलिए बुद्धि का उपयोग, थोड़ा बहुत बुद्धि का, मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जितना मन को शांत रखते हुए कार्य करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा है दोपहर के बाद से, इसलिए नए काम की तरफ जाने से बचें। जो आपकी मेहनत है उसको सही तरफ करने का प्रयास करें, और घर परिवार में शांति बनाए रखने की खास ज़रूरत है।
छोटी छोटी बातों में सूर्य के इस वक्त तेज होने के कारण से बाहर का मौसम भी गर्म है, आपके अंदर भी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो इसलिए शांत, थोड़ा शीतलता, ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा सा ठंडा शरबत ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, मन भी शांत रहेगा, खुद भी शांत रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख शुक्र शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े सी इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करें। इस वक्त ग्रहों का योग जो है वो दूसरों की चीज़ों को देखकर हमको उनकी तरफ ललाहित करता दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अपने साथ चलता है, इस बात को ध्यान रखें। हम दूसरों को न देखें, अपने अंदर अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी अनुकूल रहेंगी। शनि का उपाय करें, एक कोशिश ये करें, थोड़े कौवे की सेवा, कौवे के निमित्त थोड़ा अन्न डालने का, खाना डालने का प्रयास करें। श्वान को थोड़ा सा रोटी, कुत्ते को थोड़ी रोटी डालने का प्रयास करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका थोड़ा अभिषेक करना, पूजन करना पार्वती जी के साथ, वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। शनि का इस वक्त थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल के साथ युति होने के कारण थोड़ा प्रभाव नेगेटिव चल रहा है। उसको ठीक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में इस दिन तेल का अभिषेक भगवान को करना, तिल के तेल का अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 10 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में बनकर तैयार हो जाएगा विजय योग। जी हाँ, विजय का योग, झंडा बुलंद करने का योग आपकी राशि में बन रहा है। और ध्यान रखना, यदि इस दिन आपकी राशि में पॉजिटिव काम हुए तो आने वाले 3, 4, 5 दिन जो हैं वो बहुत रूप से आपके लिए सही रूप से स्थिति रहेगी। बहुत ज़्यादा एकत्रीकरण के चक्कर में ना फंसें। इन दिनों खाली आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए या विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी अग्नि की समस्याएं ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सावधान बरतें। प्राकृतिक आपदाओं के योग भी आने वाले समय में कुछ दिखाई देते हैं।